के शताब्दी समारोह को वीसी के जरिए संबोधित किया। कहा, विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 साल होना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। पीएम ने कहा, उनके लिए सुखद है आज के दिन इस तपोभूमि का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिल रहा है। गुरुदेव ने जो सपना देखा, ये जगह उस सपने को निरंतर ऊर्जा देती है। पीएम ने कहा, संस्था को इस ऊंचाई पर पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। पीएम ने कहा, वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। उनका विजन था, जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है भारत उससे सीखे। पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में सभी को रिहा भी कर दिया। प्रियंका ने कहा, बीजेपी नेता और समर्थक किसानों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह पाप है। अगर सरकार किसानों को देश विरोधी कहती है तो सरकार पापी है। उन्होंने कहा, किसानों की समस्या का हल तब निकलेगा जब सरकार उनका आदर करेगी। असंतोष को आतंक के नजरिए से देखा जा रहा है। वहीं राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपा। राहुल ने कहा कि किसान और छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर कृषि व्यवस्था को छेड़ा जाएगा तो असर पूरे देश पर पड़ेगा, इसलिए कानूनों को वापस लें। प्रियंका को हिरासत में लिए जाने के बारे में पूछने पर राहुल ने कहा, पीटना और हिरासत में लेना सरकार का काम बन गया है। सरकार की नीतियों की वजह से देश में किसी युवा को नौकरी नहीं मिलेगी, छोटे व्यापार खत्म हो जाएंगे। राहुल ने कहा, जो भी मोदी के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसे आतंकी करार दे देंगे, फिर चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या फिर मोहन भागवत। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान कोटा पहुंचे हैं। ये शाहजहांपुर बॉर्डर पर महापड़ाव डालेंगे। फिलहाल आगमगढ़ गुरुद्वारे में ठहरे हैं। केंद्र सरकार ने वडोदरा को 18 हाईवे की सौगात दी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीसी के जरिए लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। कुल 1127 किलोमीटर लंबी सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। निर्माण की लागत करीब 8,341 करोड़ रुपए होगी। नितिन गडकरी ने कहा, वे जल्द टोल नाके खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में जीपीएस लगाए जाएंगे, जिसे ट्रैक कर पैसे अपने आप कट जाएंगे। सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गडकरी की तारीफ की। कहा कि गडकरी जी के कमिटमेंट से वो प्रभावित हैं। सांसदों की मांगों पर वो भेदभाव नहीं करते। परिवहन मंत्री खाचरियावास की जनमोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। वार्ता ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का विरोध कर रहे लोगों के साथ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तबीयत खराब होने से कोटा दौरे के उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अजमेर पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, नारेबाजी की। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने आज प्रदर्शन किया। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च निकाला और यहां कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। अजमेर में एनएसयूआई ने गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर पोस्टर के साथ सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। भरतपुर और धौलपुर के जाट ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर कल से महापड़ाव करेंगे। इसे सफल बनाने के लिए जाट समाज गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहा है। संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने बताया, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो जाट समाज आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा। 12 के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को आज कोटा के एसीबी कोच में पेश किया जाएगा। एसीबी टीम ने रिश्वत के मामले में उन्हें जयपुर से गिरफ्तार किया था। इंद्र सिंह राव के ठिकानों पर आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज बैंक खातों और लॉकर्स की जांच हो रही है। अजमेर के रामसर में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। सुबह चारों के शव कुएं में मिले। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 10 से अधिक घायल हो गए। ये मध्य प्रदेश मजदूरी के लिए जा रहे थे। करौली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा गुड़ला पहाड़ी गांव के पेट्रोल पंप के पास हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में NH 62 पर 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। दोनों में आग लग गई और जलकर स्वाहा हो गए। जयपुर में पुलिस ने फर्जी नाम पते से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन और गाड़ी खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। भरतपुर के बयाना में साइबर ठगों ने जूस दुकानदार से ऑनलाइन ठगी की 18,000 रुपए पार कर लिए। कोटा के इटावा में पुलिस ने बजरी से भरा ट्रक जब्त किया। एक स्कॉर्पियो भी जब्त की। बजरी माफिया इससे रैकी कर रहे थे।
बाड़मेर में रसद विभाग ने 26,000 लीटर अवैध बेस ऑयल जब्त किया। इसे डीजल बताकर बेचा जा रहा था। हनुमानगढ़ में सिंचाई के लिए पानी चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने एक किसान की हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है रात को किसान बंसी अपने खेत की सिंचाई कर रहा था, तभी पिकअप पर सवार लोगों ने पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर जीप चढ़ा दी और वैन से बांधकर कई मीटर तक घसीटा। कोटा में एक नशेड़ी को चोरी करना भारी पड़ा। भारी भरकम बोर्ड को ये चोर रात के अंधेरे में उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोर्ड उठाते समय ये इस पर ही गिर गया। करीब 2.5 घंटे तक चोर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब तक नशा नहीं उतरा तब तक वो नीचे से नहीं निकल पाया। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के वैशाली नगर में चोरों ने एक शोरूम में सेंध लगाई और लाखों का सामान ले उड़े। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने डीटीओ ऑफिस के बाहर लैपटॉप, बैटरी और इन्वर्टर की दुकानों को निशाना बनाया और लाखों का माल 1.5 लाख कैश चुरा लिया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के छार्रा गांव में चोरों ने एक मंदिर में सेंधमारी कर 2.5 किलो का चांदी का छत्र चुरा लिया, राशि भी चुरा ले गए। अजमेर में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूली। भरतपुर के कामा में लोगों ने एक बाइक चोर को दबोचा और जमकर पीटा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। भरतपुर के नदबई में एक दुकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। भरतपुर के गणेश नगर कॉलोनी में विकास कार्यों की बाट जोह रही महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। भरतपुर के नारोली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 5 छात्राओं को 3-3 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। उदयपुर में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने जावर क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए पोस्टर का विमोचन किया। उपभोक्ता दिवस के मौके पर कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा ने दुकानदारों को मास्क वितरित किए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। अजमेर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। कहा शहर में जो काम चल रहे हैं उन्हें तय समय पर करवाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। भरतपुर में एनटीटी भर्ती में नियुक्ति देने की मांग को लेकर पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के देशनोक नगर पालिका ने अवैध रूप से लगाए गए थड़ी ठेलों पर कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में मनरेगा तकनीकी कार्मिक संघ और पंचायती राज इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने राज्य कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और नियमित करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के भटवाड़ा कला में लावारिस मिली नवजात बच्ची को शिशु गृह में भेज दिया गया। रविवार को ये सड़क किनारे मिली थी। भरतपुर में बेटियों का राज फाउंडेशन की ओर से बिजली घर चौराहे पर मास्क वितरित किए गए। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर के दत्तात्रा माइनर पर किसानों ने अवैध मोगे लगा दिए। इनके चलते अंतिम छोर तक सिंचाई तो छोड़िए, पीने लायक पानी भी नहीं पहुंच रहा। विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने भरतपुर के उज्जैन में सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जैसलमेर के शाहगढ़ पंचायत के लोगों ने विकास कार्यों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। इसको लेकर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है। कोटा के लहसुन किसानों के लिए कोरोना वरदान बनकर आया। लहसुन की अच्छी कीमतों के कारण इस साल हड़ौती के लहसुन किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ बुआई की। बीकानेर के कोलायत में युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई और उन्हें किसानों का नेता बताया। पिछले 24 घंटे में 24,712 कोरोना के नए केस सामने आए। कुल केसेस 1,01,23,000 के पार हैं। पिछले 24 घंटे में 312 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,46,756 के पार चला गया। पिछले 24 घंटे में 29,791 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए। कुल रिकवर केसेस 96,93,000 को पार कर गए। वहीं मरुधरा में पिछले 24 घंटों में 992 केस आए। 8 लोगों की मौत हुई। कुल केसेस 3 लाख के पार हैं।
कोटा में 104 नए कोरोना केस आए। जिले में मरीजों का आंकड़ा 17,931 के पार चला गया। सीकर में 20 नए केसेस आए। जिले में कुल केसेस 9,212 हो गए। श्रीगंगानगर में आयुर्वेद विभाग ने पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू किया, जहां आयुष चिकित्सा के जरिए इलाज किया जाएगा। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां बढ़ रहा है। प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 428 तक पहुंच गया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने प्लाज्मा डोनेट किया। उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक की मौजूदगी में प्लाज्मा दिया। करौली जिले में ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन पर असर पड़ा है। विजिबिलिटी 150 मीटर से भी कम रही। वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। कोटा जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज पारे में 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। सर्दी से मामूली राहत मिली। ब्रज क्षेत्र को बचाने के उद्देश्य से जोधपुर से शुरू हुई ब्रज यात्रा के भरतपुर पहुंचने पर विप्र फाउंडेशन ने स्वागत किया। भरतपुर में श्री कदम्ब खंडी मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।